में जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने मेरे एक बयान के बाद इस बात को कबूल किया कि सरकार आउटसोर्स जॉब्स दे रही है, और इस बात को भी कबूल किया कि अभी तक 25,000 नौजवानों को आउटसोर्स के जरिए जॉब दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस आउटसोर्सिंग के इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को खंडन करती है, कंडम करती है। भारतीय जनता पार्टी इसको सरासर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ नाइंसाफी है। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने आज ये स्ट्रेटेजिक मीटिंग इसलिए की, हम एक मास मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं नौजवानों के बीच में, और ये मूवमेंट होगी आउटसोर्सिंग के खिलाफ। नौजवानों के सपनों के जिस तरीके से इस सरकार ने रौंदा है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं, और उस मूवमेंट का आगाज सेक्रेटरीट घेराव से हम करेंगे। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में हम यहाँ पे एक एजिटेशन शुरू करेंगे, और ये एजिटेशन सिर्फ कश्मीर में जिसका आगाज होगा, ये यहीं पे नहीं खत्म होगी। ये मूवमेंट मोहल्ले मोहल्ले तक, गली गली तक जाएगी, नौजवानों के बीच में जाएगी। सिर्फ इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के हक की लड़ाई होगी। इस हक की लड़ाई और इस इंसाफ की लड़ाई का आगाज कुछ दिनों में हम कश्मीर के सेक्रेटरीट से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए इस बात को यहाँ पे जोड़ रहा हूं क्योंकि तुरंत आजकल यहाँ पे एक नया शगुफा, एक नया ड्रामा इस मौजूदा सरकार ने, इस पार्टी ने खड़ा किया है। इसको लेटर लिखें, उसको लेटर लिखें, हमने जाना है दिल्ली, हमने वहां से स्टेटहुड लाना है। अरे स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी देगी, और हमारी कमिटमेंट है। आम जनता जो है, इवन कश्मीर की जनता, उसे भी ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर क़यादत है, वो जो कहते हैं वो करते भी हैं, और वो लेके आएंगे स्टेटहुड। बदकिस्मती ये है, ठीक मुझे पिछले 15 अगस्त 2025 की वो वजीर आला की वो स्टेटमेंट नहीं, स्पीच याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, स्टेटहुड के लिए मैं घर घर जाऊंगा और सिग्नेचर कैंपेन चलाऊंगा। बदकिस्मती है, 1 साल हो गया। जवाबदेही से आप भागना चाहते हैं, दिल्ली जंतर मंतर पे एक ड्रामा करना चाहते हैं। इससे अब जम्मू कश्मीर की जनता वाकिफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने का दायित्व निभाएगी, और नौजवानों के हक की लड़ाई, नौजवानों के जॉब की लड़ाई, जिसको आप आउटसोर्स कहते हैं, इसको हम अपॉइंटमेंट स्कैंडल कहेंगे, इसको हम अपॉइंटमेंट स्कैम कहेंगे। मैं तो चाहूंगा कि बड़ी सी बड़ी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे और इनको बेनकाब करे। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बाहर आती है, सामने आती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है, नीचे एक मोहल्ले से लेके सेक्रेटरीट तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे।